इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने केवल चलाया है तो आप पूरे तरीके से गलत हो। उसमें अजमल कसाब जो यहां पर पकड़ा गया था उसकी भी ट्रेनिंग इसी पैड पर हुई थी। सुबह तक इनका कहना था केवल 10 लोग मारे गए हैं, अब जैसे दोपहर बढ़ रही है इनका कहना है 39 मारे गए हैं। और हमारी आर्म्ड फोर्सेस का कहना है ऑपरेशन सिंदूर ये उन माताओं बहनों के लिए है जिनकी मांग का सिंदूर अभी कुछ टाइम पहले ही उजड़ गया 22 अप्रैल को पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ था। ये वही ऑपरेशन सिंदूर है जिसका बदला लेने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इसको अभी हाल ही में चलाया। सबसे पहले वो लिबरल्स जो कि आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, आप अपना पिछवाड़ा दबा के आराम से बैठ जाइए क्योंकि पाक आर्म्ड फोर्सेस ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो पहली चीज तो यह कि शक का माहौल पैदा ही ना होने दीजिए और जो अभी भी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर शक करे उसको एक कान के नीचे लगाइए। आज के वीडियो में बात करेंगे कि कौन से वेपन्स का यूज किया गया और साथ में सबसे बड़ी चीज हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जिन 9 लॉन्चिंग पैड्स पर अटैक किया है रातों रात, कौन कौन से गाइडेड बॉम्ब्स का यूज किया है, वो लॉन्चिंग पैड क्या क्या करते थे और किस तरीके से ऑपरेट करते थे, ये आपको पता लगने वाला है इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये लोकेशन है मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर हो गया, बिम्बेर हो गया, सियालकोट उसके नीचे चक आमरू, फिर आ गया मुरिदके और सबसे नीचे यहां पर बहावलपुर। ये 8 लोकेशन है। इसके अलावा एक लोकेशन है जिसको बोलते हैं सजाल। हम इन पूरी 9 लोकेशंस के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हर एक लोकेशन किस तरीके से ऑपरेट करती थी और इनका पुराने टाइम में कौन कौन से अटैक में, चाहे बाहर हो चाहे भारत के अंदर हो, हर एक अटैक में क्या क्या इनका रोल रहा था, किस तरीके से कौन से कैंप में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई। ये कुछ वो पिक्चर्स हैं जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ ट्विटर हैंडल से, कुछ फेसबुक हैंडल से शेयर किए गए हैं, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस कुछ इनके ऐसे लॉन्चिंग पैड हैं जिनको रातों रात हमने डिस्ट्रॉय किया है और उसके बाद ये वहां पर आनन फानन में पहुंचे हैं तो ना इनको हड्डियां मिल रही हैं, ना आंखें मिल रही है, ना हाथ ना पैर। कुछ ऐसी फोटोज भी शेयर करी गई हैं। ये फोटोज दरअसल मुजफ्फराबाद वाले लोकेशन से शेयर करी गई हैं जब वहां पर अटैक हुआ है। तो आप क्लियरली देख सकते हो रात का अंधेरा है, लोग वहां पर जा रहे होंगे या गश्त कर रहे होंगे और उसी टाइम पर हमारे बॉम्बिंग वहां पर हुई है। कौन कौन से वेपन्स का यूज किया गया? स्कैल्प मिसाइल का यूज किया गया है, हैमर बॉम्ब्स का यूज किया गया है और एक ड्रोन यूज किया गया है सबसे पहले इनके टोही ठिकानों का पता लगाने के लिए। इसको बोलते हैं कामिकाज़े ड्रोन्स। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में स्कैल्प मिसाइल, हैमर बम और काजी कामे ड्रोन्स के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बताऊंगा और वहां पर आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इन इक्विपमेंट्स को बनाया और किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं। आज की बात इन सभी लॉन्चिंग पैड्स पर होने वाली। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट लोकेशन है बहावलपुर। लोकेशन पे अगर आप देखोगे तो ये है बहावलपुर। इसको ये लोग एक और नाम से जानते हैं, मरकाज सुभान अल्लाह। ये जो इनका कैंप है ये 2015 से एक्टिवेट है। साथ में जैसे मोहम्मद का ये वन ऑफ द टॉप ट्रेनिंग सेंटर है। इवन इतना ही नहीं, मौलाना मसूद अजहर जो है इसके द्वारा जितने भी एंटी नेशनल भाषण दिए गए हैं वो सब इसी वाले ठिकाने से दिए गए हैं। इतना ही नहीं, केवल मौलाना मसूद अजहर ही नहीं, इसके फैमिली मेंबर जैसे कि अब्दुल रऊफ असगर, मौलाना अमार, ये सब भी इसी वाले लॉन्चिंग पैड में रहते हैं। सबसे बड़ी बात, जो पुलवामा का अटैक हुआ था उसकी ट्रेनिंग यहीं से ऑपरेट करी गई थी, जो कि बहावलपुर लोकेशन है। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा सर इतनी लोकेशन पे एक साथ से कैसे स्ट्राइक करी है? ध्यान रखना, केवल आर्मी, नेवी या एयरफोर्स इन्होंने स्पेसिफिकली इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया है। इन्होंने ट्राई ऑपरेशन एज इसको परफॉर्म किया है। कल रात को 1:45 बजे जब पहली स्ट्राइक पड़ी थी तो उस केस में इंडियन आर्मी ने इनके सारे ठिकानों का, लॉन्चिंग पैड का पता लगाया था, इनको लोकेट किया था। दूसरी चीज, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसने जो हमारे हैमर बॉम्ब जैसे हो गए या ड्रोन्स हो गए इनको गाइड करने का काम किया। और तीसरी जो हमारी इंडियन नेवी है उसने नेविगेशन सिस्टम का काम किया, तब जाकर यह ऑपरेशन परफॉर्म हो पाया है। अगर कई लोगों को अब भी लग रहा हो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने अंदर जाकर अटैक किया है, तो नहीं, हमने अंदर जाकर अटैक नहीं किया है। हमारा जो हैमर बॉम्ब है वो 60 से 80 किलोमीटर तक जाके दुश्मन के ठिकाने को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतना ही नहीं, स्कैल्प मिसाइल जो है वो 250 किलोमीटर तक मार सकती है। मैंने कहा तो उन इक्विपमेंट्स के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे। ओवरऑल ये एक तरीके की एयर स्ट्राइक थी जो कि उसी टाइम पर अलग अलग लोकेशंस पे जाके इनके लॉन्चिंग पैड को डिस्ट्रॉय करते। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है मुरिदके। इसको ये लोग
मरकाज तैयबा के नाम से भी जानते हैं। लोकेशन पे अगर देखें तो ये लाहौर वाले रीजन में पड़ती है मुरिद के। साल 2000 से ये एक्टिवेटेड लोकेशन है। इवन लश्कर तैयबा का टॉप ट्रेनिंग सेंटर्स में से एक है। इनकी खास बात यह है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान के बाहर हो, ये हर जगह से लड़कों को रिक्रूट करते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं, उनकी आर्म्स ट्रेनिंग करने का काम करते हैं और साथ में धर्म के आधार पर उनके दिमाग में कूड़ा कचरा भरते हैं, जिहाद जैसी चीजों को पनपाते हैं और उनका ब्रेन वॉश करके टाइम बॉम्ब बना के हमारे देशों की तरफ मोड़ देते हैं। इनका रिकॉर्ड है हर साल में कम से कम 1000 स्टूडेंट्स को ये जिहादी बनाकर लॉन्च करते हैं। एक और बात जानकर आपका खून खौल जाएगा। 26/11 का जो अटैक हुआ था हमारे देश में मुंबई में, उसमें अजमल कसाब जो यहां पर पकड़ा गया था, उसकी भी ट्रेनिंग इसी पैड पर हुई थी। साथ में डेविड हेडली जो कि मास्टरमाइंड था इसका, जिसने आकर रेकी भी करी थी, वो सब यहीं पर ट्रेंड किए गए। तीसरी जो लोकेशन है ये है सरजाल। इसको ये लोग तेहरा कालन के नाम से भी जानते हैं। ये लोकेशन पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के अंदर आती है और इसको नरोवाल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। जैश ए मोहम्मद का मेन लॉन्चिंग फैसिलिटी पैड है ये। इतना ही नहीं, पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से इसको सारी फैसिलिटी दी जाती है। लगातार पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स यहां पर आते हैं और लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। छोटे छोटे आसपास के गांवों से लड़कों को उठाते हैं और उन्हें ट्रेंड करते हैं 2 चीजों के लिए। एक तो उन्हें स्मगलिंग के लिए ट्रेंड करते हैं और दूसरा इन्हें टनल कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रेंड करते हैं। इसकी खास बात यह है कि यह लोकेशन हमारी जो बॉर्डर है जम्मू कश्मीर की संबा डिस्ट्रिक्ट से, उससे केवल 6 किलोमीटर दूर है। अब क्योंकि केवल बॉर्डर के पास है, ये 6 किलोमीटर दूर ही है, तो ये नीचे नीचे सुरंग बनाने का काम करते हैं, जिससे कि ये हमारे देश में आर्म्स की तस्करी भी कर पाते हैं और नारकोटिक्स की भी तस्करी कर पाते हैं, मतलब ड्रग्स वगैरह हमारे देश के अंदर बेच पाते हैं। इसका जो मास्टरमाइंड है, जो ऑपरेटर है, इसका नाम है अदनान अली। ये अपनी आईडी चलाता है डॉक्टर के नाम से। इसके अलावा काशिफ जान जो है वो भी इनका मेन ऑपरेटर है। चौथी जो लोकेशन है ये है सियालकोट। इसका नाम इन्होंने दिया है महमूना जोया फैसिलिटी। इस लॉन्चिंग पैड को हिजबुल मुजाहिदीन के द्वारा चलाया जाता है। जैसे हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, नन्हे मुजाहिदीन हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, ये सब अलग अलग इनके ग्रुप हैं। एक्चुअली ये काम एक ही कर रहे हैं, सब टेररिज्म फैलाने का काम कर रहे हैं, बस कुछ की लोकेशन अलग है, कुछ की अलग है, काम ये सब एक ही कर रहे हैं। जैसे हिजबुल मुजाहिद का जो लॉन्चिंग पैड है, ये स्पेशली जम्मू के अंदर इन्फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। स्पेशली ये जम्मू रीजन को हमारे टारगेट करते हैं। इनके यहां पर जो लड़के लाए जाते हैं उनको वेपन हैंडलिंग्स की टैक्टिक दी जाती है और जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई, एग्जाम्पल के तौर पर इस टैक्टिक्स में आ जाता है, जब आप अकेले फंस गए तो टाइम बॉम्ब लगाकर सामने वाले को भी उड़ा देना, खुद भी उड़ जाना, या फिर अगर जरूरत पड़ गई तो किसी के कॉन्वॉय को डिस्टर्ब कर देना, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था। इस तरीके की टैक्टिक्स यहां पर सिखाई जाती है। जरूरत पड़ने पर ये जम्मू रीजन में हमारी वाली लोकेशन पे भी आके लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं, महीनों महीनों तक रहते हैं वेश बदल के, यहां की लोकल लैंग्वेजेस भी जानते हैं बड़ी आसानी से और उसमें घुल मिल जाते हैं। वक्त आने पर ऑपरेट करते हैं जैसे इनको सिग्नल मिलता है हिजबुल मुजाहिदीन से। यह एक ऐसा लॉन्चिंग पैड है जिसको ऑपरेट किया जाता है मोहम्मद इरफान खान के थ्रू। इसकी जो आईडी है ये इरफान टांडा के नाम से अपनी आईडी चलाता है। यह एक ऐसा पैड है जिसमें एक टाइम पे हमेशा 20 से 25 मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही होती। अगली जो लोकेशन है ये बिम्बेर में है। यहां लोकेशन आप देख लीजिए बिम्बेर, इसको मरकाज अहले हादियात के नाम से जाना जाता है। ये लोकेशन पर आने से पहले आपको बता दूं, अगर आप सोचते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने केवल चलाया है, तो आप पूरे तरीके से गलत हो। इसके पीछे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, ऑफ कोर्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, क्योंकि ये जो हमारे पास टाइम टाइम पर फोटोज पहुंचती रहती हैं, इसके अलावा कुछ क्लिप्स जो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास पहुंचती रहती हैं, वो सब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से ही पहुंच पाती हैं। ये एक ऐसा इनका लॉन्चिंग पैड है जिसको चलाया जाता है अनस जरार, कासिम गुज्जर और कासिम खांडा, ऐसे लोग चलाते हैं जो कि हमारी इंटेलिजेंस की टॉप वांटेड की लिस्ट में है। इस पैड की खास बात यह है कि हमारे जम्मू में पुंछ डिस्ट्रिक्ट हो गया, राजौरी हो गया, रईसी सेक्टर हो गया, इन सभी में जब भी टेररिज्म एक्टिविटीज होती हैं तो वहां तक एम्यूनेशन को, वेपन्स को पहुंचाने का काम ये वाला लॉन्चिंग पैड करता है जो कि बिम्बेर में है। ये इनका इतना बड़ा सेटअप है कि एक टाइम पर ये 100 से 150 लोगों को यहां पर हैंडल करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं
और जब जरूरत पड़ती है तो उनको एक एक करके हमारे इन डिस्ट्रिक्ट्स में भेजते रहते हैं, डिप्लॉय करते रहते हैं। अगली जो लोकेशन है, दिस इज कोटली। मैंने आपको पहले ही लोकेशन में आपको दिखा दिया था। इसको मरकाज अब्बास के नाम से ये लोग जानते हैं। इसी को मरकाज सैयदना हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुतालिब के नाम से भी जाना जाता है। ये जैश ए मोहम्मद का एक लॉन्चिंग पैड है और इसको चलाया जाता है हाफिज अब्दुल शकूर के थ्रू। शकूर अपनी आईडी चलाता है काजी जरार के नाम से। और ध्यान रखना, काजी जरार जो है ये हमारी एनआईए का टॉप वांटेड है। काजी जरार के ऊपर हर एक उस अटैक के एलिगेशंस है जो कि कहीं ना कहीं पुंछ या फिर रईसी सेक्टर या राजौरी सेक्टर में परफॉर्म किए गए हैं। ये भी सेम उसी तरीके का लॉन्चिंग पैड है जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था। उसी तरीके से लोगों को सेटअप करते हैं, अपने पास रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है 2-2, 4-4 करके मिलिटेंट्स भेजते रहते हैं और वो यहां पर वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। सातवीं और सेकंड लास्ट लोकेशन है कोटली। आपने देखा कि पिछली लोकेशन भी कोटली में थी, ये वाली भी लोकेशन कोटली में ही है। इसका नाम अलग है, इसको मस्कर रईल शाहिद के नाम से जाना जाता है। पिछली लोकेशन जो कोटली की देखी उसको जैश ए मोहम्मद ऑपरेट करता है और मिलिटेंट्स के लिए करता है, लेकिन इसको हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेट करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर नॉर्मल मिलिटेंट्स या कॉलेज के लड़कों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। यहां पर बहुत डेडली फोर्सेस ये, या आप बोल सकते हो डेडली मिलिट्री फोर्सेस बनाने का काम करते हैं। इस लॉन्च पैड की खास बात यह है कि इसमें एक टाइम पर 150 से लेकर 200 मिलिटेंट्स तक को ट्रेनिंग दी जाती है। एक और खास बात है, इस लॉन्च पैड में स्पेशली पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के या आप बोल सकते हो मिलिट्री के स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर आकर ट्रेनिंग देते हैं। इनको आर्म्स ट्रेनिंग में कम से कम 12 से 16 तरीके के हथियार चलाने सिखाए जाते हैं। इतना ही नहीं, स्नाइपिंग ट्रेनिंग भी इनको दी जाती है। ये दूर से एम लेने में और ट्रिगर करने में अचूक होते हैं। साथ में बैट एक्शंस भी इनको परफॉर्म करने की ट्रेनिंग दी जाती है। बैट एक्शन क्या होती है? बैट दरअसल इनकी एक फोर्स का नाम दिया गया है। हालांकि ये अमेरिका जैसी स्पेशल फोर्सेस हमारी या चाइनीज स्पेशल फोर्सेस की तरह नहीं है। ये एक तरीके से जिहादी फोर्सेस है इनकी। इन्होंने अपने मन से इसको बैट फोर्सेस का नाम दिया हुआ है। इनकी सर्वाइवल स्किल्स पर यह ध्यान देते हैं। साथ में जो हिली टेरेन है जम्मू कश्मीर का, एक बात आप ध्यान रखिए, चाहे आप हिमाचल चले जाइए, चाहे आप सिक्किम चले जाइए, वहां पर सर्वाइवल स्किल्स अलग है। लेकिन जैसे ही आप कश्मीर में आते हो वहां पर सर्वाइवल स्किल्स, वहां के हिली टेरेन्स बहुत अलग तरीके के हो जाते हैं। यहां पर आपको हायर सर्वाइवल स्किल्स चाहिए हिली टेरेन में सर्वाइव करने के लिए। तो यहां पर जो मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है वो स्पेशली पाकिस्तानी आर्मी के ही थ्रू दी जाती है और इसको पूरे तरीके से ऑपरेट हिजबुल मुजाहिदीन करता है। तो इन्होंने अपनी शुरुआत ही यहीं से करी थी। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेशनल सेंटर्स इन पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अगली लोकेशन जो है ये हमारी आर्मी की टॉप फेवरेट लोकेशन है, हमेशा ये रडार में रहती है। इतना ही नहीं, इस टाइम पर न्यूज पे अगर कोई सबसे ज्यादा लोकेशन चल रही है या जिसका जिक्र हो रहा है वो है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद के अंदर भी 2 लोकेशन आती है। पहली लोकेशन है सवाई नाला कैंप और दूसरी लोकेशन है जो कि अगले में हम लोग बात करेंगे। सवाई नाला कैंप इसको बोलते ही इसलिए है क्योंकि ये नाले के पास बसी हुई कैंप है। इस कैंप की खास बात यह है कि इस नाले के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसको चेलाबंदी ब्रिज बोलते हैं और इसी के पास में एक बहुत बड़ा यह सेटअप है। इस सेटअप को चलाया जाता है लश्कर तैयबा के थ्रू और इसी को बैतुल मुजाहिदीन के नाम से ये लोग भी जानते हैं। साल 2000 से ये एक्टिवेट है और आज तक नॉर्थ कश्मीर में जितनी भी एक्टिविटीज, टेररिज्म एक्टिविटीज परफॉर्म हुई है उसमें इनका ना हाथ हो ऐसा कोई केस नहीं निकला है। साथ में इतना बड़ा लॉन्च पैड है कि एक बार में करीब 250 मिलिटेंट्स को यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही होती है। मतलब 200 से 250 लोग यहां पर हमेशा रह रहे होते हैं और कल रात में इन्हीं के पिछवाड़े में जाकर सीधे हैमर बम पड़ा है। इनको बहुत स्पेशल टैक्टिकल्स ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि मॉडर्न वेपनरी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में फिजिकल कंडीशनिंग इनको सिखाई जाती है कि स्लीपर सेल बन के लोगों के बीच में उनकी बस्तियों में जाकर कैसे शांति से रहते हैं और जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आता है तुरंत बम लेके कहीं पर भी फट जाते हैं। सेकंड थिंग, जीपीएस यूजेस वगैरह कैसे होते हैं वो सब इनको सिखाया जाता है। स्पेशली ये जाने जाते हैं नॉर्थ कश्मीर में ऑपरेट करने के लिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने अपने जगह से मिलिटेंट्स को दूसरी जगहों पर भी भेजते रहते हैं। जैसे कि जो 26/11 के अटैकर्स थे उनमें से जो कुछ अटैकर थे वो यहां पर भी ट्रेंड किए गए। नेक्स्ट और सबसे लास्ट लोकेशन है, ये भी मुजफ्फराबाद में ही है। मुजफ्फराबाद में एक लाल किला है। हमारे यहां पर जैसे दिल्ली में है ना लाल किला, वैसे ही मुजफ्फराबाद में भी एक लाल किला है।
इसको करीब 1600 के आसपास बनाया गया था वहां पर। और इसी रेड फोर्ट के जस्ट सामने सेटअप इन लोगों ने बनाया है। इसको मरकाज सैयदना बिलाल के नाम से ये लोग जानते हैं। ये मेन सेंटर है जैश ए मोहम्मद का। और इतना ही नहीं, इस कैंप के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी इन्फिल्ट्रेशन है उसको प्रायोरिटी पर रखा जाता है। जितनी भी प्लानिंग होती है वो सब यहीं पर करी जाती है। इसको चलाने वाले जो मेन ऑपरेटिव्स है वो है मुफ्ती असगर खान, जो कि कश्मीरी हेड है। इवन जो कश्मीर में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही लेता है। जैश ए मोहम्मद का कमांडर अब्दुल्ला जिहादी, ये अपनी आईडी चलाता है अब्दुल्ला कश्मीरी के नाम से भी। और स्पेशली पाकिस्तानी आर्मी की यहां पर मूवमेंट कई बार देखी जा चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी के कई सारे व्हीकल्स आते हैं, उनमें बैठे हुए ऑफिसर्स यहां पे उतरते हैं और इस वाली लोकेशन पे आते जाते कई बार साइट किए जा चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तानी आर्मी ही इनको भी ट्रेंड करने का काम करती है। इस लोकेशन की एक और खास बात है, इस लोकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी एक चौकी भी सेटअप करी हुई है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे कि आपकी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पास में एक पुलिस चौकी या थाना होता है। तो आप देखो, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी इनसे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर अपनी चौकी बनाकर इनके सेटअप को प्रोटेक्ट करती है। फिलहाल पाकिस्तान उर्फ पिशाचपुरी की जो आर्म्ड फोर्सेज है, सुबह तक इनका कहना था केवल 10 लोग मारे गए हैं। अब जैसे दोपहर बढ़ रही है, इनका कहना है 39 मारे गए हैं। और हमारी आर्म्ड फोर्सेस का कहना है 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 70 इंजर्ड हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल का दिन जो होगा उस दिन हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है वो स्पेशल प्रेस रिलीज करेंगी, एक्सक्लूसिव। अभी केवल उन्होंने मीडिया में आंकड़े शेयर किए हुए। अगर आप 2025 में कोई भी एसएससी या रेलवे एग्जाम देने जा रहे हो तो मुझे पता है जीएस आपके सामने बैरियर बन के आ जाती है। जीएस ही वो सब्जेक्ट है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। पीवाईक्यू का क्रैश कोर्स कल से स्टार्ट कर रहा हूं, आप इसे टेक्स्ट बुक में ज्वाइन कर सकते हो। बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोड लगाना है आपको सुल्तान कोड लगाते ही यह बैच आपको मात्र 250 से 300 रुपए के अंदर मिल जाएगा। इस बैच की खास बात यह है, आप 2025 का कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, हर एक के लिए रेलेवेंट बैच है। पिछले 10 सालों के पीवाईक्यूज इस बैच में हम कवर कर रहे हैं। केवल जीएस ही नहीं, जीएस के साथ मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सब कुछ इसमें कवर होगा। और हां, ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव बैच है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप टेक्स्ट बुक में अगर कोई और भी बैच लेने जाते हो तो भी आप मेरे कोड की मदद से 90% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। आप देखोगे वहां पे ऑफर चल रहा है, लेकिन फिर भी आप कूपन कोड जैसे ही मेरा लगाएंगे और अप्लाई कोड पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे प्राइस और भी ज्यादा नीचे घट जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दूसरों को भी शेयर करिए। नीचे लाइक का बटन होगा, उसको जरूर दबा दीजिए। अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए तो जय हिंद, जय भारत।